Hello students, our topic is physical features of the India. It is the second chapter of the geography in your class. जैसा कि हम जानते हैं कि संसार का जो निर्माण है, जो मैं सरकार जो संसार बना है वो डिफरेंट प्लेट्स से बना हुआ है ना। जो अंदर की जो टाइटेनिक जो प्लेट्स हैं उनके खिसकने से, उनके ऊपर नीचे होने से ये चीज़ें बनी हैं। इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्मिंग ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। ये डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में बना है और एंड इन्फ्लुएंस हर रिलीफ्स। Beside the geological formation, a number of the processes such as the weathering, erosion and deposition have created the modified relief to its present form. इसमें तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बाउंड्रीज होती हैं, ये टाइटेनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इन रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप द स्ट्रेस विद द प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स लीडिंग टू फोल्डिंग, फाल्टिंग एंड वॉल्कनिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले इसमें हम आता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कौन सी होती हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होती है कि सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स, यानी ये जो प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे की तरफ मतलब प्रेशर डालती हैं, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। तो सम प्लेट्स कम्स टूवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। दूसरा है हमारा वो है डाइवर्जेंट। दूसरा क्या है? DIVERGENT, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इसमें क्या है कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करती हैं। जो डाइवर्जेंट है उसमें ये आपने एरो देख रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि दोनों प्लेट हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और तीसरा है वो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसमें क्या है कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से ऊपर नीचे की तरफ चलती हैं, यानी ऊपर नीचे एक दूसरे के चढ़ जाती हैं। इस तरीके के जो है मूवमेंट है, इसमें आपने एरो से शो कर रहा है ये प्लेट उस उधर की तरफ जा रही है और ये प्लेट नीचे की तरफ आ रही है। तो इससे ही इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण जो है संसार का निर्माण हुआ है और डिफरेंट जो रिलीफ फीचर्स हैं वो बने हुए हैं। इसी तरीके से जो भारत का निर्माण है वो भी जो है हिमालय माउंटेन्स का जो निर्माण है वो भी इन्हीं तरह की एक्टिविटीज़ में हुआ है। हमारा जो लैंड है पेनिनसुला जो पार्ट है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है वर्ल्ड का। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से प्लेट्स इंक्लूड हैं? उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिक है। जे सिंगल हैंड लैंड मास, ये पूरा एक सिंगल लैंड मास था, लेकिन कन्वेंशनल करंट्स और स्प्लिट्स के कारण जो है इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है जिसको हम गोंडवाना अंगारा लैंड कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ इस तरीके से पास में आए, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री हैं। और इसी के कारण जो है हमारा जो यूरेशियन प्लेट है और ये गोंडवाना जो प्लेट है वो आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंट इनका जो फोर्स लगा और इसी वजह से जो है हिमालय माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। अब है हमारे इंडिया के मेजर फिजिकल फीचर्स या मेजर फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं, यानी भारत को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं उनके फीचर के हिसाब से। सबसे पहले हमारा आता है वो है द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स ये हमारे जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं और इनकी जो ऊंचाई है के हिसाब से हमने इनको तीन भागों में बांटा है। सबसे और इनकी जो चौड़ाई है वो करीब, लंबाई है वो करीब 2400 किलोमीटर है और इनकी जो चौड़ाई है वो 400 से लेके 150 किलोमीटर तक है, यानी 2400 किलोमीटर ये लंबे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। और इनकी
कहीं पे जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर और कहीं पे इनकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। तो ये तो हमारे माउंटेन रेंज है। इनमें जो है सबसे पहले जो हिमाद्री, जिसको हम हिम से जो आच्छादित रहती है, यानी वो हिस्सा जो हमेशा कवर रहता है किससे, बर्फ़ से, उसकी जो एवरेज है हाइट है वो क्या है, 6000 मीटर्स। और ये हमारे इसमें ही जितने भी भारत के जो पीक्स हैं, हिमालयन पीक्स हैं, वो इसी में स्थित हैं। और इसमें जो कई पीक्सों का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जो 8848 मीटर है। कंचनजंगा जो इंडिया का है, ये 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है। ये सारे जो है हमारे उस वक्त हिमालय के पीक्स हैं। दूसरा नंबर पे आती है हमारी हिमाचल या लेज़र हिमालय, जिसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय या हिमाचल। इसकी जो मेनली जो हाइट है, एल्टीट्यूड्स है, वो 3700 से लेके 4500 मीटर्स के बीच में है। और ये जो है ये पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर का एक एरिया है, वहाँ से लेके हिमाचल तक जो है इसको धौलाधार के नाम से या महाभारत रेंज के नाम से जानी जाती हैं। इसी रेंज के अंतर्गत जो फेमस वैलियाज हैं, जो जितनी भी घाटियाँ हैं, कश्मीर की घाटी है, कांगड़ा कुल्लू वैली इज इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन एज द हिल स्टेशन, यानी जो हमारा मध्य हिमालय है, इसमें सारी जो है हिल स्टेशंस हैं वो आते हैं। और लास्ट जो है वो है शिवालिक। शिवालिक इज द फुट स्टेप्स ऑफ द हिमालय, और इनकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है, और हाइट है वो 900 से 1100 मीटर तक है। तो ये हमारा होता है। और यहीं से ज़्यादातर जो हैं, जो साल भर बहने वाली जो नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। इसमें कोसी, तिस्ता हैं, यमुना, गंगा, ये सारी बहुत सारी जो नदियां हैं वो इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। उसके बाद आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन है जो कि कहाँ से फैला हुआ है, पंजाब से लेके आसाम तक जो फैला हुआ है। पंजाब से लेके आसाम तक का जो हिस्सा फैला हुआ है वो हमारा आता है इसमें। ये सबसे हिमालयन माउंटेन्स, तो आप ये देख सकते हो, ये हिमालयन माउंटेन्स है। ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाता है, ये पूरा जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। वो कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। और ये 3 नदियों से बने हुए हैं। कौन कौन सी, एक इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा, दूसरा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा, और तीसरा है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा बना हुआ है। और ये सबसे फर्टाइल है, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन किसका होता है, अनाज का। यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि नदियाँ यहाँ साल भर पानी, इन नदियाँ जो है साल भर बहने वाली नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ये सारा जो है ये प्लेन्स हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वो करीब हमारी माउंटेन्स की जो है वो 2400 किलोमीटर हैं। इनकी जो प्लेन्स हैं वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 से लेकर 320 किलोमीटर ब्रॉड हैं। और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिच सॉइल कवर है और फेवरेबल है क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए, और वेरी प्रोडक्टिव पार्ट है ये इंडिया का। उसके बाद गंगा का जो प्लेन है, सबसे पहले आता है इंडस का। इंडस की ट्रिब्यूटरीज में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी आती हैं। और इनके बीच में 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको आप बोलते हैं, जैसे पंजाब 5 नदियों के बीच का एरिया। और गंगा उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इसमें गंगा का जो विस्तार है गंगा का मैदान का, वो गंगा से लेके घाघरा और तिस्ता नदी तक है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, नॉर्थन इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पार्ट आता है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ये आसाम और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये आता है तीसरा है। इसमें खादर और बांगर 2 चीज़ें आती हैं। जो ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भावर
बेल्ट। यहाँ पे क्या है, जैसे ही नदियाँ मैदान में आती हैं तो वो डिसअपीयर हो जाती हैं छोटे छोटे पत्थरों के नीचे, और बाद में जाके आगे जाके वो निकलती हैं। तो उसके बाद है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू जो हमारा साउथ का है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये सारा जो मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटक केरल तक जो है हिस्सा, वो नर्मदा रिवर से लेके मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये सारे आते हैं। और अरावली की माउंटेन्स रेंज भी इसमें शामिल आती हैं। इसमें वेस्ट जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं, और ये सबसे ज़्यादा हमारे किसके हैं, मिनरल्स के भंडार हैं, यानी दे आर द गोडाउन ऑफ द मिनरल्स। ये इसमें छोटा नागपुर का प्लेटू है, दामोदर रिवर वैली है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। और डेक्कन प्लेटू है, ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। सतपुड़ा रेंज आती हैं इसमें, हैं महादेव की पहाड़ियाँ आता है, और कामूर हिल्स और मीका हिल्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा है हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं जो डेक्कन प्लेटू के दोनों एज हैं। और इन वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 900 से 1600 मीटर है, और जबकि ईस्टर्न घाट की जो एवरेज है वो 600 मीटर है। यानी वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा ऊंचा है, और ईस्टर्न घाट है वो उसकी ऊंचाई कम है। और इस घाट में जो हाईएस्ट पीक्स हैं उसमें अन्नामुदई है, डोडा बेटा है, और महेंद्रगिरी हैं। ये साउथ की जो है पीक्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कई स्टेशन हैं जिसमें उगला मंडलम, जिसको हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं, वो इसी पेनिनसुला में पाया जाता है। उसके बाद है डेजर्ट। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के इलाके में है, और ये जहाँ सबसे कम लोएस्ट रेनफॉल होती है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में ये है। और इसमें ड्यून्स सैंड ड्यून्स वगैरह बनते रहते हैं। यहाँ की क्लाइमेट बहुत लो वेजिटेशन है, और क्लाइमेट बहुत बड़ी हार्श है। देन कोस्टल प्लेन है वो हमारी बे ऑफ बंगाल, एक तो अरेबियन सी है ये वेस्ट में, तो और ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है। यानी दोनों साइड जो पेनिनसुला के दोनों एज हैं, जो कोस्टल ट्रिप हैं, वेस्टर्न घाट ये नैरो है, और ईस्टर्न घाट है वो वाइड है, चौड़ा हुआ है। इसको पहला जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल आर कॉल्ड द कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक है। उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेच कॉल्ड द कांडनला प्लेन्स, और साउथर्न स्ट्रेच इज द मालाबार कोस्ट। और इसके साथ साथ जो है ईस्टर्न कोस्ट है, उसमें ज़्यादातर रिवर्स जो है अपना एस्चुरीज बनाती हैं, और डेल्टास भी बनाती हैं। इसके अलावा लास्ट में आता है हमारा आइलैंड हमारे जो वेस्टर्न साइड है, वेस्ट अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप है, और ईस्ट साइड में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है। और इनकी जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर लक्षद्वीप जो ये है एरिया वो और उसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है। और आइलैंड्स जो हैं हमारे, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो भी भारत के ही पार्ट हैं। इसमें जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ही एक आइलैंड है, वो साउथर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। तो इस तरीके से ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। ओके।